हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजागम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स में हर बार क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनके रेट कांस्टेंट की यूनिट को इजिली निकाल पाओगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में जितने भी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे, जो नेट में भी आए हैं और गेट में भी आए हैं, उन सबको सॉल्व करवाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसके बारे में। तो हम रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, एल बाई एम, इसकी पावर है n-1 और s-1। देखो, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है, एल आता है, उसके बाद क्या आता है, एम आता है, फिर एन आता है और फिर एस आता है। तो इसको याद करने का तरीका यही है, एल एम एन और एस, और जो लास्ट की दोनों है डिजिट उसमें क्या होंगी, दोनों के साथ -1 हो। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम जितने भी इसकी जो रेट कांस्टेंट है उनकी यूनिट को निकाल पाएंगे। तो इसमें जो L है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो M है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो N है ये बता रहा है हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। और जो S है ये क्या बता रहा है हमें, सेकंड। सो स्ट्रेस, ये था हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इसका जो ऑर्डर होता है, जिसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, क्या है, इसका जीरो है। तो n की वैल्यू इसमें कितनी होगी, n इक्वल टू 0 होगी। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है और इसकी यूनिट हम निकाल लेंगे। देखो, k इक्वल टू एल बाई एम, इसकी पावर है 0 -1 और सेकंड की -1। जो n है उसकी जगह पे हमने सिर्फ 0 रखा है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या होगा हमारा l बाई एम, ये क्या बन जाएगा हमारा -1 सेकंड -1। अब देखो ये क्या आएगा, L की पावर क्या होगी, -1। अगर हम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, -1। तो -1 क्या आ जाएगी, +1। सो हम क्या लिख सकते हैं, m +1 और सेकंड -1। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, लीटर। लीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीटर को। लीटर की पावर कितनी है, -1। ये क्या है, मोल, और ये क्या होगी, सेकंड इनवर्स। सो क्या यही है इसकी यूनिट, यही है, सेम है। सो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकाल लिया। साथ ही साथ अब हम जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका और निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, इसी फॉर्मूले में हमने इसको भी अप्लाई करना है। जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे k इक्वल टू एल बाई एम, इसकी पावर कितनी है, 1 -1 रखेंगे और सेकंड का इनवर्स। तो 1 -1 क्या होगा, 0, और किसी की भी पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 डॉट एस इनवर्स। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड इनवर्स, और इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम है। तो हमने इस फॉर्मूले से ये निकाल लिया। सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। अगर बार बार कंफ्यूज हो गए तो भी सिर्फ ये याद रखना कि इंग्लिश का अल्फाबेट होता है L M N और S, इनको याद रखना है। ओके, जो नेक्स्ट हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कैसे निकालेंगे हम, देखो, K इक्वल टू एल बाई एम, क्या है यहाँ पे 2 -1 और S -1। सो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 -1 1, तो लीटर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और m उधर इनवर्स में जाएगा -1, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, 1 है और सेकंड इनवर्स। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और ये सेम है। थर्ड ऑर्डर की ओर हम निकाल सकते हैं, चाहे फोर्थ ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर, कितने भी n ऑर्डर हो हम सबकी निकाल सकते हैं। सो थर्ड ऑर्डर की क्या होगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी क्या होगी यूनिट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखो, k इक्वल टू एल बाई एम, और इसके क्या लिखेंगे हम, 3 -1 और सेकंड इनवर्स। सो ये क्या आएगा, लीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, मोल का कितनी होगी, -2।
और ये क्या होगी सेकंड इनवर्स। सो ये क्या गई हमारी लीटर का स्क्वायर मोल की -2 पावर होगी और सेकंड की -1 होगी। सो हम अगर nth ऑर्डर की निकालें तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक। और अब मैं बता रही हूँ इनके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो नेट में भी आया और गेट में भी आया उनको सोल्व करती हूँ। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। हमारे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। जो जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें दोनों के लिए बतानी है। और साथ ही साथ इसने बोला रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा जीरो ऑर्डर को और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ऑर्डर को। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ एक और है, हमें पता है जो सेकंड इनवर्स किसकी होती है, सेकंड इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसमें तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। ओके, इसमें देखो सेकंड इनवर्स दे रखा है बट ये किसके लिए दे रखा है, जीरो ऑर्डर के लिए दे रखा, तो इसमें ये भी कट गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, क्या बोल रखा था यूनिट, ये वाली जो यूनिट है पर मोल लीटर पर सेकेंड ऑफ रेट कांस्टेंट कॉरस्पॉन्ड टू ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। देखो हमें ये बताना है कि कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है ये वाली। तो हमें क्या करना है, लीटर पॉजिटिव आएगा। लीटर पॉजिटिव कब आएगा, जब यहाँ पे 2 हो तो 2 - 1 1 हो जाएगा, दैट मीन्स लीटर क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद मोल तो हमारा नेगेटिव आएगा। सो हम क्या कह सकते हैं, जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ही हमारे ये यूनिट आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है 2 और ये क्या होगा सेकंड ऑर्डर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इफ द रेट ला आर एक्सप्रेस इन कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन की कौन सी यूनिट ले रखी है इसने, ये वाली मोल। हम वैसे क्या लेते हैं मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर होती है पर इसमें क्या ले रखी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बता दें जो ये 1 लीटर होता है ये किसके इक्वल होती है, 1 डेसीमीटर की, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इसको रिप्लेस किया है डेसीमीटर क्यूब से। ओके, ये इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट है। और साथ ही साथ यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की पूछ रखी है हमें, जो हमारी थर्ड n = 3 है उसके लिए हमारी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो पूछी हुई है। सो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में यही यूनिट को पुट करना है। ओनली क्या रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले में, एल की जगह पे हम डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, k = डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाई क्या है हमारा मोल। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब की स्क्वायर, यहाँ पे मोल का, यहाँ पे मोल क्या आएगा नेगेटिव का आएगा। सो -2 और साथ ही साथ सेकंड इनवर्स। और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, डेसीमीटर क्यूब है इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, डेसीमीटर की पावर 6 हो जाएगी। सो किससे मैच हो रहा है, ये हो रहा है सी ऑप्शन से। तो करेक्ट कौन सा है इसका, सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई जस्ट होप आपको ये पूरी ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसके हेल्प से आप हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, जिन भी स्टूडेंट को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।